Assalamualaikum dear parents and students. Hope you will be fine. Welcome back to Paradise channel. Today I am introduce the final term notes. Total 5 subjects available in these notes. First of all Urdu NR, then ISL, next English LT, next Math, then Waqfiyat Amma. स्टूडेंट्स ऑल द वर्क अवेलेबल इन दिस नोट्स उर्दू जीआर के ऐसे स्टोरीज एप्लीकेशंस आपको इसी नोट्स में मिलेंगी बिकॉज यू हैव नो उर्दू जीआर बुक सो ऑल ऑफ यू मस्ट लर्न द उर्दू जीआर लेसन इन दिस नोट्स नेक्स्ट इंग्लिश एलटी के जितने भी चैप्टर्स हम आपको करवाएंगे उसकी एक्सरसाइजेज जो सोल्व हैं बेटा वो आपने यहाँ से लर्न करनी है और जो आपकी अनसोल्व है वो आपने घर में सोल्व नहीं करनी वो आपको इंशाल्लाह हम आफ्टर ओपनिंग द स्कूल हम आपको क्लास में खुद सोल्व करवाएंगे वाक़फ़ियत अम्मा के भी इसी तरह आपके नोट्स होंगे जितने चैप्टर्स होंगे आपने उसको लर्न करना है इसी तरह राइट करना है आफ्टर ओपनिंग द स्कूल वी विल कंडक्ट द टेस्ट फर्स्ट 2 चैप्टर्स Next we will come the English LT subjects. Start. Next we will come English LT subject total units 5. First of all translation, then exercise आपकी बेटा उसके बाद इसके words meaning होंगे, question answers होंगे. Same आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह आपके टोटल 5 यूनिट्स के आपके ट्रांसलेशन वर्ड्स मीनिंग क्वेश्चन आंसर अवेलेबल है यहाँ पे आपने यहाँ से लर्न करने हैं और आपने विद मीनिंग्स लर्न करनी है. ट्रांसलेशन आपके बेटा इसी सेशन के स्टार्ट में आपकी ऐड की गई थी मिड टर्म में आपको प्रॉपर नहीं करवाएगी लेकिन इंशाल्लाह फाइनल टर्म में आपको प्रॉपर ट्रांसलेशन करवाई जाएगी विद मीनिंग्स और आपने ये अच्छी तरह लर्न करके आनी है. नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट होगा हम आपको क्लास में क्लियर करवाएंगे. नेक्स्ट कम ऑन ISL सब्जेक्ट. इसके बेटा टोटल आपके 6 चैप्टर्स हैं जिसमें आपकी इसके बुक वर्क एमसीक्यूज तोड़जोड़ कंप्लीट आंसर क्वेश्चन आपके यहाँ पे अवेलेबल है. आपने यहाँ से इसको अच्छी तरीके से लर्न करना है और राइट भी करना है. सेम जैसे हम दूसरे सब्जेक्ट्स के टेस्ट कंडक्ट करेंगे इसी तरह हम ISL के भी चैप्टर वाइज आपसे आफ्टर ओपनिंग द स्कूल हम टेस्ट जो है वो कंडक्ट करेंगे. नेक्स्ट कम ऑन वाक़फ़ियत अम्मा सब्जेक्ट. इसका बेटा टोटल आपके 8 चैप्टर्स हैं जिसमें आपकी सम चैप्टर्स ऐसे हैं जिसकी बुक में आपकी एक्सरसाइज मौजूद नहीं है जस्ट आंसर क्वेश्चन है. तो बेटा यहाँ से हमने बुक में से चैप्टर में से आपके फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज बना के राइट किए हुए हैं ताकि बच्चे जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे तरीके से लर्न कर सके ताकि आपको पेपर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. इसी तरह सेम आंसर क्वेश्चन है जो आपने यहाँ से ही लर्न करने हैं. ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन आप सब यहाँ से लर्न करेंगे और जो आपका बुक वर्क होगा वो आपको क्लास में सोल्व करवाया जाएगा. ओके नेक्स्ट सब्जेक्ट उर्दू नसर. इसका भी बेटा आपके बुक के ऊपर अलॉट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो हम आपको क्लास में सोल्व करवाएंगे और जो यहाँ पे सोल्व हुई हैं वो आपने अच्छे तरीके से लर्न करनी है और लर्न भी करनी है राइट में करनी है. रिटन प्रिपरेशन आपने ज़्यादा करनी है. इसमें आपके वर्ड्स मीनिंग है तोड़ जोड़ है आंसर क्वेश्चन हैं ये नीचे बुक वर्क दिया हुआ है. इसी तरह सेम चैप्टर्स के दिए हुए हैं. टोटल यूनिट 5 है ये 5 के 5 यूनिट आपने अच्छी तरह लर्न करने हैं सेम दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह. इसके भी पहले 2 चैप्टर्स का आपका टेस्ट जो है वो स्कूल ओपन होने के फौरन बाद कंडक्ट किया जाएगा क्लास में. ओके स्टूडेंट नेक्स्ट सब्जेक्ट उर्दू ग्रामर. उर्दू ग्रामर की वेरी वेल नाउ कि उर्दू ग्रामर की हमारी बुक नहीं है तो जितना ओके स्टूडेंट द नेक्स्ट सब्जेक्ट उर्दू ग्रामर. ये वेरी वेल नाउ कि आपकी उर्दू जीआर की बुक नहीं है जिसकी वजह से हम आपका जितना भी आपका उर्दू जीआर का सिलेबस होगा फाइनल टर्म का वो आपको फाइनल टर्म नोट्स पे प्रोवाइड किया गया है. आप यहाँ से इसको लर्न करेंगे जिसमें आपके बेटा 2 स्टोरीज हैं इत्तेफाक में बरकत प्यासा कवा. नेक्स्ट आपके 3 ऐसे हैं जिसमें मेरा मुल्क हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नेक्स्ट जो ऐसे है वो है मेरी किताब. नेक्स्ट बेटा इसमें 2 एप्लीकेशन है जिसमें पहली जो एप्लीकेशन है जो दरखास्त है वो बराए शादी में शमूलियत. नेक्स्ट जो दरखास्त है वो बराए जरूरी काम है. इसी के साथ बेटा नीचे खत दिया गया है वालिदा के नाम खत आने का पूछने के लिए. इसी के साथ नीचे अगर आप देखेंगे तो कलमा कलमे की इकसाम इसम की इकसाम और इसम दिया गया है. बेटा ये आपकी डेफिनेशन है इसको आपने विद एग्जांपल नीचे एग्जांपल भी दी हुई है अच्छी तरह आपने इसको लर्न करना है. इसी के साथ साथ हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है उर्दू जीआर में जिसमें हमारे वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस हमायनी अल्फाज और इसी के साथ अल्फाज उलट अल्फाज हैं और इसके साथ साथ नीचे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं कि बच्चे जो है वो घर में इसी के साथ साथ बेटा आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं जिसमें आपके आंसर भी सामने राइट किया हुआ है टिक भी किया हुआ है कि जो करेक्ट आंसर है आपने घर में अच्छी तरह याद करना है ताकि यहाँ पे आके हम सोल्व आपको खुद करवाएंगे. आप जस्ट इनके आंसर जो टिक हुए हैं इनको अच्छी तरह लर्न करेंगे. इसी के साथ साथ बेटा इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ जाता है अल्फाज के जुमले. ये आपको अल्फाज जुमले दिए गए हैं इनकी भी आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है अगर याद करना है. इसके साथ गलत जुमलों को दुरुस्त करें यानी कि इसमें जो वर्ड्स हाईलाइट हुए हैं ये जो रॉन्ग है आपने इसी को इसके सामने करके राइट करना है. इसकी आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये अक्सर वर्ड्स ऐसे हैं जो मतलब बच्चे सेम राइट कर देते हैं तो बेटा मैक्सिमम आपने छुट्टियों में इसकी जो है वो प्रैक्टिस करनी है. ओके द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैथ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. इसके बेटा आपको कंटेंट आउटलाइंस दे दी गई हैं जिसमें हमारा यूनिट सबसे पहले हम जो सोल्व करेंगे वो यूनिट नंबर 5 करेंगे जिसमें हमारा डेफिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल लॉग है. इसकी डेफिनेशन आपने नोट से याद करनी है विद एग्जांपल हमने आपको गाइड किया है कि एनालॉग क्या होता है और डिजिटल लॉग क्या होता है. नेक्स्ट हम आएंगे इसकी एक्सरसाइज पे जिसमें एक्सरसाइज 5.5 5.6 5.7 के आगे ये पार्ट्स राइट किए हुए हैं. किस क्वेश्चन के कितने पार्ट्स करने हैं. 5.8 का बुक वर्क राइट किया हुआ है क्वेश्चन के मतलब कौन कौन सा आपने करना है. इसी तरह हम यूनिट नंबर 2 पे आएंगे एडिशन. वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जो आपका मिड टर्म का सिलेबस है वो आपके फाइनल टर्म सिलेबस में ऐड होगा. हम स्कूल स्टार्ट होते ही ओपन होते ही हम सबसे पहले आपको ओल्ड जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो पिछले मिड टर्म में हमने कॉन्सेप्ट किए हुए हैं उसकी हम प्रैक्टिस करवाएंगे. देन हम अपने न्यू कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे. ठीक है जिस तरह हमने मिड में एडिशन भी किया हुआ है सब्ट्रैक्शन भी किया हुआ है मल्टीप्लिकेशन भी किया हुआ है डिवीजन भी किया हुआ है. उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं हमने मिड में किए हुए हैं. आप कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो फाइनल में करेंगे जिसमें हमारी जो एक्सरसाइज है आगे 2.4 2.5 सब्ट्रैक्शन में देखेंगे तो 2.9 2.9 मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो 3.7 3.8 3.9 10 11 मतलब कि इसके आगे हमने क्वेश्चन और पार्ट्स राइट कर दिए हुए हैं जो आपने सिर्फ यही क्वेश्चन को सोल्व करना है. इसी से देख के आपने बुक से क्वेश्चन नोट डाउन करने हैं और उनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है आपने. नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा डिवीजन यूनिट नंबर 3. इसी तरह हम सेम 3.12 3.13 3.20 इसके भी क्वेश्चन और पार्ट्स बता दिए गए हैं जो पार्ट्स हमने करने हैं इनकी भी प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट आ जाएगी फ्रैक्शन में 4.6 4.9 4.13 इसकी भी आपने मैक्सिमम घर में प्रैक्टिस करनी है. जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके पार्ट्स दिए हुए हैं जो कंप्लीट लिखा है आपने कंप्लीट क्वेश्चन करने हैं. नेक्स्ट आ जाएगा ज्योमेट्री. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड न्यू थिंग्स फॉर यू बिकॉज 3 क्लास के बच्चों ने ये वाले जो ज्योमेट्री है वो अभी तक इनको अनटच है. ये हम इंशाल्लाह क्लास में बच्चों को खुद करवाएंगे. इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है वो हम खुद देंगे. इसमें कुछ डेफिनेशंस है कुछ शेप्स नेम है और कुछ क्वेश्चंस है जो हम इसको क्लास में खुद बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे. नेक्स्ट आ जाते हैं रोमन नंबर हमारे 21 to 40 हैं. ये नीचे रोमन नंबर राइट किए हुए हैं. यहाँ से आपने इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस भी करनी है और लर्न भी करनी है. ओके नेक्स्ट बेटा रोमन नंबर है. रोमन नंबर हमारे 31 to 40 हैं. 31 से XXI से लेके एक्सेल तक दिए हुए हैं. ये आपने अच्छी तरह लर्न भी करनी है और राइट करके इसकी प्रैक्टिस भी करनी है. जी
नेक्स्ट बेटा ये आपके आगे ये लफ्ज़ गिनती इस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सोशो का मसला होता है जो हम छोटी अशकाल के साथ राइट करते हैं। ये 31 था 60 है बेटा, आपने इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है और विद स्मॉल शेप ऑफ हरूफ तहज्जी, यानी हरूफ तहज्जी की छोटी अशकाल के साथ आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके वर्ड्स गलत ना हो, आपके डॉट्स गलत जगह पे ड्रॉ ना हो, ताकि आपकी काउंटिंग जो है वो गलत राइट ना हो। तो आपने इसका जो स्मॉल शेप और हरूफ तहज्जी की हैं उसके साथ आपने इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह आफ्टर ओपनिंग द स्कूल हम आपको इसकी क्लास में भी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करवाएंगे। नेक्स्ट बेटा ये आपकी फारसी गिनती है, या आप डेट में भी राइट करते हैं। आप जानते हैं कि आपकी डायरी में हम जो डेट उर्दू में राइट करवाते हैं उसमें हम जो ये डिजिट्स राइट करवाते हैं वो भी हम उर्दू में यानी कि फारसी गिनती में राइट करवाते हैं। तो इसकी भी आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। देन आ गया टेबल। टेबल हमारे 2 to 12 तक तो जो थे वो हमारे मिड टर्म में ऐड थे, वो भी आपके फाइनल में ऐड है। उसके साथ हमने 13 और 14 का टेबल ऐड किया हुआ है बेटा। आपने 2 से लेके 14 तक टेबल को अच्छी तरह लर्न करना है और रिवाइज करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।